नमस्कार। आज के इस मार्केट एनालिसिस में हम रात भर में आए ढेरों अर्निंग्स रिपोर्ट्स, कॉर्पोरेट हलचल और टेक्निकल चार्ट्स के भारी भरकम डेटा को डिकोड करेंगे। ओपनिंग बेल बजने से ठीक पहले चलिए इस पूरे डेटा को एक बहुत ही क्लियर और एक्शनेबल मार्केट प्लेबुक में बदलते हैं ताकि आज के मार्केट की दिशा को सही से समझा जा सके। तो सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल मूड देख लेते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 6 मई को सेंसेक्स में 940 पॉइंट्स की एक शानदार रैली आई थी, जिससे एक अच्छी पॉजिटिविटी बनी है। लेकिन आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो वॉलेटिलिटी पक्की है और ऊपर से गिफ्ट निफ्टी शुरुआती लाल निशान दिखा रहा है, मतलब थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। आज के हमारे मेन फोकस एरियाज रहेंगे। पहला, अर्निंग स्कोर कार्ड। दूसरा, कॉर्पोरेट हलचल। तीसरा, बड़े पैसों वाली ब्लॉक डील्स। और आखिर में सबसे जरूरी, टेक्निकल ट्रेड सेटअप्स। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा अर्निंग स्कोर कार्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि कंपनियों के ताज़ा नतीजे क्या कह रहे हैं। अब इन दो बिल्कुल अलग तस्वीरों पर नजर डालते हैं। एक तरफ है रेमंड लाइफस्टाइल, जिनका रेवेन्यू 8% बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट 53% धड़ाम हो गया, मतलब प्रॉफिट सिमटकर सिर्फ 12 करोड़ रुपए रह गया। और वहीं दूसरी तरफ देखिए पीबी फिनटेक को। इन्होंने 261 करोड़ रुपए के साथ प्रॉफिट में 54% का एक जबरदस्त उछाल दर्ज किया है और रेवेन्यू भी 36% बढ़ा है। एकदम शानदार कॉन्ट्रास्ट। और अब बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया की। इनका तो ये क्वार्टर पूरी तरह से डोमिनेटिंग रहा है। रेवेन्यू में 27% का बड़ा जंप, जो अब 8,865 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस भारी रेवेन्यू ग्रोथ ने इनके 7% नेट प्रॉफिट ग्रोथ को भी आसानी से पीछे छोड़ दिया है। साफ पता चल रहा है कि वॉल्यूम्स में कितनी मजबूत डिमांड है। इस स्कोर कार्ड को पूरा करते हुए साउथ इंडियन बैंक पर भी नजर डाल लेते हैं। इन्होंने 19% प्रॉफिट बूस्ट और 408 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट के साथ बढ़िया मजबूती दिखाई है। लेकिन श्री सीमेंस के लिए राह थोड़ी मुश्किल रही। उनका रेवेन्यू तो 10% से ज्यादा बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव इतना था कि नेट प्रॉफिट 8% सिकुड़ गया। अच्छा, अर्निंग्स से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट हलचल यानी अहम खबरों और मार्केट की अफवाहों का रुख करते हैं। 6 मई को बायोकॉन के स्टॉक में अचानक से जो उछाल आया था ना, उसके बाद कंपनी ने तुरंत सामने आकर मार्केट की कानाफूसी पर रोक लगा दी है। अफवाहें उड़ रही थी कि किरण मजूमदार शॉ ने अपनी भतीजी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, लेकिन कंपनी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि फिलहाल कोई लीडरशिप चेंज या सक्सेशन प्लानिंग नहीं हो रही है। वैसे अफवाहों से अलग कुछ बहुत ही ठोस कॉर्पोरेट प्रोग्रेस भी हो रही है, जैसे कि कैसा कॉर्पोरेशन ने इमेजिंग डील्स लिमिटेड के साथ अपनी मर्जर की कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है और कंप्लायंट रिपोर्ट्स सबमिट कर दी हैं। उधर एसीएमई सोलर की एक सब्सिड्यूरी ने गुजरात में 8 मेगावाट का नया विंड प्रोजेक्ट शुरू करके अपने रिन्यूएबल ऊर्जा पोर्टफोलियो का बढ़िया विस्तार किया है। चलिए अब बात करते हैं ब्लॉक डील्स की, यानी स्मार्ट मनी का फ्लो कहाँ हो रहा है, बड़े निवेशक कहाँ पैसा लगा रहे हैं। स्क्रीन पर ये जो 20 लाख शेयर्स का विशाल नंबर दिख रहा है, ये कोई आम ट्रेड नहीं है। ये वो बड़ा वॉल्यूम है जो मैथ्यू सिरियाक ने निटको में 95 रुपये 5 पैसे के भाव पर उठाया है। ये इतना अग्रेसिव मूव था कि स्टाइल्स और मार्बल कंपनी का स्टॉक क्लोजिंग तक सीधा 6% ऊपर भाग गया। इस तरह की बड़ी डील्स दिखाती हैं कि स्टॉक में कितना कन्विक्शन है। कुछ और रैपिड फायर ब्लॉक डील्स पर भी नजर डाल लेते हैं। अकल्पिया इंडिया की तरफ से ग्रेविटी इंडिया और कृषिवल फूड्स में नई खरीदारी देखी जा रही है। पर्पल वेव में थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में इंडिया निवेश ने 2.36 लाख शेयर्स बेचे हैं, जो साफ तौर पर प्रॉफिट बुकिंग का इशारा है। कोटक में भी प्रमोटर ने 72,000 शेयर्स बेचे हैं। तो ये डेटा हमें क्लियरली बता रहा है कि कहाँ एक्यूमुलेशन चल रहा है और कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन। और अब हम आते हैं आज की चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, टेक्निकल ट्रेड सेटअप्स और मोमेंटम एनालिसिस। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए इस फ्लैग पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आज कई स्टॉक्स इस पैटर्न के जरिए एक नए ब्रेकआउट का संकेत दे रहे हैं। असल में ये पैटर्न एक छोटी सी सुस्ती या रेंज बाउंड कंसोलिडेशन के बाद पिछले अपट्रेंड के फिर से चालू होने का एक बहुत ही भरोसेमंद इशारा होता है। तो चलिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एनालिसिस से बनी ये ट्रेड प्लेबुक देखते हैं। फ्लैग और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स के दम पर एलआईसी हाउसिंग, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और मुथूट फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग बाइंग की सलाह है। यहाँ टारगेट्स और स्टॉप लॉस बिल्कुल सेट हैं। जैसे एलआईसी हाउसिंग के लिए 630 का टारगेट और 567 का स्टॉप लॉस बताया गया है।
इस लिस्ट में थोड़ा और नीचे जाएं तो निचले स्तरों पर अच्छी डिमांड और बढ़ते वॉल्यूम्स के चलते बेलराइज इंडस्ट्रीज, संवर्धना मदरसन और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के लिए काफी अग्रेसिव टारगेट सेट किए गए हैं। इन तीनों ही स्टॉक्स ने अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट्स दिए हैं, जो एक लंबे अपट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। और आखिर में हमारे पास कुछ बेहतरीन बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स भी हैं, जैसे कि टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और नेटवेब टेक्नोलॉजीज में बन रहे कप और हैंडल पैटर्न्स, जो एक जबरदस्त मोमेंटम का संकेत दे रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तो रेक्टेंगल ब्रेकआउट भी कंफर्म कर दिया है। चार्ट्स पर ये सभी पैटर्न्स बहुत साफ दिख रहे हैं और वॉल्यूम्स का भी इन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब जबकि ओपनिंग बेल बजने वाली है और सारा डेटा सेटल हो रहा है, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ अर्निंग्स की भारी वॉलेटिलिटी है और दूसरी तरफ चार्ट्स पर शानदार टेक्निकल ब्रेकआउट्स। इन दोनों के जबरदस्त टकराव के बीच आज कौन सा स्टॉक मार्केट को डिफाइन करेगा? इसी सवाल के साथ हम आज की इस मार्केट चर्चा को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और मार्केट के इन सिग्नल्स पर अपनी पैनी नजर बनाए रखिए।